Namaste, welcome to my channel SP Alpha. Let's talk about Indian stock market. Uh, Good day for Indian market. Like Nifty were up by 212 points. Bank Nifty almost 800 points. Mid cap also up by 0.5%. Small cap almost near about 1%. And all the sectors like IT, finance, auto, PSU, except pharma, metals almost flat. FMCG up by 2.5, real estate up by 2, energy is almost 0.5%. So what's द व्यू पॉइंट ऑफ टुमारो? कल क्या लग रहा है हमारा मार्केट? तो हम स्टार्ट करते हैं निफ्टी से, देन विल गो फॉर बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप एंड सो ऑन अदर सेक्टर्स. तो ये जो चैनल हमने फॉर्म किया था, आप अगर ऑब्जर्व करोगे तो ये देखो, इस चैनल को थोड़ा रिस्पेक्टफुली बाजार लिया तो है. अब ये बहुत ही स्लो, बहुत आस्ते मूवमेंट बाजार में जा रहा है. अब मार्केट में देर इज़ फ्यू थिंग्स. अगर आप डे चार्ट में देखोगे तो इंटरेस्टिंगली हमें एक चीज़ समझ में ये आ रहा है कि बाज़ार का जो रेजिस्टेंस है वो एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है 500 का. काफ़ी पुराना रेजिस्टेंस है ये, ठीक है. और RSI ऑलमोस्ट 60 पे बंद किया है ना. अब ये 60 पे बंद तो किया है, तो ये जब तक 60 के ऊपर फुल फ्लेजेड वॉल्यूम पार्टिसिपेशन करके नहीं चलेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत कम हो गया. जब बाजार नीचे से जब बाइक, यहाँ पे देखो आप वॉल्यूम कितना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है. सी, दीज आर द हाईएस्ट क्वार्टर वॉल्यूम जो यहाँ पे गैप अप दिया था, ठीक है. तो यहाँ पे वॉल्यूम पार्टिसिपेशन बहुत ही अच्छा है. अब यहाँ पे जब वॉल्यूम पार्टिसिपेशन नहीं है और RSI ऑलमोस्ट 60 पे बंद किया है, तो इसका ये एक मतलब हम निकाल सकते हैं कि मार्केट एक प्रॉफिट बुकिंग जोन आ रहा है, या जो बायर है उनको हाई प्राइस में इंटरेस्टेड नहीं है कि वो हाई प्राइस में बाई करे, या तो वो वेट करेंगे फर्दर डाउनफॉल का, है ना, और या तो उनको ये लग रहा है कि भाई बाजार में और तेजी है, तो उनका जो पुराना बाइंग पोजीशन था वो उस पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं. तो अगर हम 15 मिनट्स के चार्ट पे जो वीडियो हम डिस्कस कर रहे थे, हम वन डे पे चार्ट पे इसलिए गए थे क्योंकि हमको वॉल्यूम देखना था, RSI देखना था फॉर अ डेली चार्ट फ्रेम. सो आप ये देखो कि हम नीचे तक कहाँ जा सकते हैं. तो नीचे तक हमारा दो वर्टिकल है. पहला, या तो इस चैनल को कहीं से भी ब्रेक करे. अगर ये चैनल को ब्रेक करेगा तो लोअर साइड कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट 23,800 आ सकता है ना. तो ये एक छोटा अगर गैप डाउन खोलेगा भी बाजार, तो इसको ये रिकवर ज़रूर करेगा. अब ये अगर इस चैनल को या इस चैनल को क्रॉस करेगा तो मार्केट का मोमेंटम, क्योंकि मार्केट का मोमेंटम है तो अभी अपसाइड ही, है ना, बट अगर ये ऊपर का ये चैनल या ये चैनल अगर वो तोड़ेगा, तो ये जो यहाँ से एक रैली बनी हुई है ना, यहाँ से एक रैली बनी हुई है, उसको ये ब्रेक डाउन या ब्रेकअप करेगा. बैंक निफ्टी में देखते हैं. सो आप अगर बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो ऑलमोस्ट सेम ही हमने ड्रॉ किया है, बट बैंक निफ्टी इज़ क्वाइट बेटर देन निफ्टी, क्योंकि यहाँ पे समझ में आ रहा है कि देखिए हाई तो ये भी तोड़ रहा है, हायर लो पे ये भी जा रहा है, बट वही है कि अगर मेरे को आप बोलोगे बाई करने, क्योंकि नीचे से इतना ऑलमोस्ट इसने रैली दे चुका है, ठीक है. हम यहाँ पे प्रेडिक्ट किए थे कि बाजार यहाँ से बॉटम आउट हो रहा है 50,000 के लेवल पे. 57,000 अभी चल रहा है, 57,300 अप्रोक्सीमेटली. सो ऑफ कोर्स यहाँ पे आई विल नॉट आस्क यू और रिकमेंड यू टू गो एंड बाय. सो विल वेट फॉर फर्स्ट यहाँ पे टू सपोर्ट दिस चैनल ऑलमोस्ट नियर अबाउट 56,000. सेकेंड, अगर इसको ये तोड़ता है तो फिर वेट करना चाहिए इस लेवल का 53,500. ऑफ कोर्स
अदरवाइज यहाँ पे जब भी आए आपको ये बाइंग अपॉर्चुनिटी ही देगा। मिड कैप में तो देखो बहुत ज़्यादा ही सबसे ज़्यादा रिकवर मिड कैप किया है अगर आप मेरे हिसाब से, बिकॉज ऑफ कोर्स अंडर परफॉर्म भी यही करता है और आउट परफॉर्म भी वैसे ही मिड कैप ज़्यादा करता है कंपेयर टू निफ्टी और बैंक निफ्टी, मतलब जनरल इंडेक्स जो है हमारा। तो अगर मैं मिड कैप डेली चार्ट में देखता हूँ तो ये देखिए हमारा एक पहले एक पैटर्न हमने एक ड्रॉ किया था, ये देखो ये आपको दिख रहा है ये पैटर्न, हम इसको ड्रॉ किए थे और इसको ड्रॉ किए थे। तो हमने ये बोला था कि अगर क्लोजिंग इसके ऊपर जाती है और इस चैनल के ऊपर जाएगी तो फर्स्ट रेजिस्टेंस मतलब इसके ऊपर तो ये ब्लास्ट ही करेगा। अब मैं देखता हूँ शॉर्ट टर्म में क्या लगता है बाजार। तो 15 मिनट्स के अगर मैं चार्ट फ्रेम पे देखूं तो मार्केट में देखिए ये तो चलो ये तो हम हटा ही दीजिए क्योंकि नहीं ये भी आ सकता है, ये लॉन्ग टर्म में एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है, बट आई थिंक ये बहुत ही एक एज पे इसने बंद किया है ना। तो हम तो यहाँ पे बाई रिकमेंडेशन नहीं कर सकते, बट यस ऑफ कोर्स अगर ये यहाँ से गिरता है और वापस बाउंस करता है तो हम प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर करेंगे, क्योंकि ये जो जोन है ये अगर यहाँ से ब्रेक डाउन देता है इस चैनल से और ये जो रेजिस्टेंस लाइन है हमारा, ठीक है, ऑलमोस्ट 60,000 का है, तो 100-150 पॉइंट कोई डजेंट मैटर, वो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली जा ही सकता है। अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है सो हमारा फर्स्ट सपोर्ट एंड सेकंड सपोर्ट, फर्स्ट सपोर्ट वुड बी 55,500 अप्रोक्सीमेटली एंड सेकंड सपोर्ट वुड बी 54,000। तो ये एक बहुत बड़ा नीचे का जोन मुझे दिख रहा है। सो बी कॉशियस, आई एम नॉट सेइंग कि आप बेच दो सारा माल, 10% का एक डाउनसाइड मोमेंटम आ सकता है, बट बी कॉशियस मैं ये बोल रहा हूँ। स्मॉल कैप में भी वैसे ही कुछ है। स्मॉल कैप में भी वैसे कुछ है। सो ऑफ कोर्स हमारा यही जोन था 17,500 के करीबन, इसके ऊपर ही बंद किया है, बट हाँ वी विल वेट, ऑफ कोर्स हम वेट करेंगे मोमेंटम नीचे का, अगर ये गैप डाउन खोलता भी है कल या रिकवर करता है तो हम उसके बाद ही इसमें इनपुट डालेंगे। बट अभी फिलहाल मुझे दिख रहा है प्रॉफिट बुकिंग बाय, ये आई थिंक बाय 30th ऑफ मई ये काफ़ी बड़ा प्रॉफिट बुकिंग जोन पे रहेगा। ना मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं देख रहा था गिफ्ट निफ्टी काफ़ी डाउन दिख रहा है, तो हम वेट करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे काफ़ी कंसोलिडेट किया है यहाँ पे, है ना, और हमारे रेजिस्टेंस जोन की यहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है आईटी, अगर आप चेक करोगे तो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस। तो आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे बहुत बड़ा इतना, अगर ये पुल बैक रैली देने के बाद वापस ये वापस ट्राई किया ऊपर जाने का, यहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज़्यादा ऊपर जा पाएगा। आई थिंक ये एक प्रॉफिट बुकिंग वापस नीचे आएगा और ये 28,000 के लेवल पे ना, ये वापस इसी लेवल पे ये बॉटम आउट होना चाहिए, 28,000 और 28,500 पे, क्योंकि नीचे से ऑलमोस्ट 10-10%, 15-15% नीचे, अगर आप नीचे से कैलकुलेट करोगे, आप वो जनवरी वाला हाई कंसिडर नहीं करोगे, तो नीचे से ऑलमोस्ट हर सेक्टर हर स्टॉक काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। तो इतने बड़े परफॉर्मेंस के बाद कभी कभार क्या होता है कि प्रॉफिट बुकिंग भी आती है,
मैं इसको सेल ऑफ नहीं बोल सकता हूँ, बट हाँ कोई भी जैसे इंस्टीट्यूशनल हो गए या स्मार्ट मनी हो गए या फिर एफआईज हो गए या फिर कोई भी बड़ा फंड बायर हो गया, वो इतना ऊपर 30-40%, अगर मैं फाइनेंशियल सेक्टर भी देखता हूँ तो ये सिर्फ इंडेक्स में 14% है। तो इतना ऊपर वो क्यों ही लेंगे, दे विल वेट फॉर अनदर करेक्शन ऑफ कोर्स। तो मैं यहाँ पे रेकमेंड करूँगा आपको, अगर आपको फाइनेंस लेना भी है तो ये हमारा पहले एक रेजिस्टेंस जोन था, नाउ इट कन्वर्ट टू सपोर्ट। 25,000 के है। अगर आपको निफ्टी फाइनेंशियल्स में देखना है तो 25,000 का एक डिसेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है यस ऑफ कोर्स बाई करना चाहिए। ऑटो, आई थिंक ऑटो में एक देखते हैं ऑटो का चार्ट। हाँ ऑटो भी आप ये कंसिडर कर दो, सीधी सी बात है। अब देखो ये ऑटो में एक इंटरेस्टिंग चीज़, एक्चुअली सारे इंडेक्स में एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है, 200 मूविंग एवरेज पे अगर कोई भी इंडेक्स होता है या स्टॉक होता है, ठीक है, तो अगर इसमें देखो ये तेजी बनी है ना, तो ये जो 200 मूविंग एवरेज है, यहाँ से एक तरफा तेजी बनी है ना, और इसके ऊपर ही है। अब जब इसमें सेलिंग बनी थी तो देखो हमने क्या कंसिडर किया था, हमने यहाँ पे कंसिडर किया था, जबकि 200 मूविंग बहुत ऊपर था इसके। बट हमने ये देखा कि 1 2 3, ठीक है, और ये एक जो था इसको इंट्राडे में इसने कवर अप किया था, तो हम ये सोच कर चले थे कि यहाँ से ये बहुत बड़ा पुल बैक रैली देगा। ऑटो में बहुत बड़ा मंदी खेलने की जरूरत नहीं है। आप ऑटो में बहुत बड़ा करेक्शन आना भी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, यहाँ या इसके थोड़ा बहुत नीचे आने से ये वापस पुल बैक दे देगा। और ये पुल बैक लग रहा है मुझे 27,700 के अप्रोक्सीमेटली, और 28,000 तक आ सकता है। पीएसयू बैंक, देखो पीएसयू बैंक ऑलमोस्ट बहुत नीचे से हाई गया है ना। तो अब मैं अगर डे चार्ट पे कंसिडर करूं, अगर मैं डे चार्ट पे कंसिडर करूं पीएसयू बैंक की, तो देखो ये पहला सपोर्ट रहेगा जो हम ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। देख रहे हो ये वाला, है ना। तो ये, और हम वेट करेंगे यहाँ तक कि अगर आता है ना, आंख बंद करके लेना, ऑफ कोर्स विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस। आप कहीं भी आंख बंद करके मतलब स्टॉप लॉस लगा के ही लेना। बट अगर ये आता है तो फिर ऑफ कोर्स मैं तो बायर हूँ यहाँ पे पीएसयू बैंक्स में। सो थैंक यू सो मच। अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी, आपकी कोई भी क्वेश्चंस होंगे, आप हमारे कमेंट में डालो और ये वीडियो शेयर करो, ताकि आप किसी और को अगर व्यू हमारा शेयर करना चाहो, अगर आपको पसंद है तो आप प्लीज़ उसको शेयर कर सकते हो। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।